जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के कट ऑफ के विषय में और उसके साथ साथ इसके रिजल्ट के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, आज के सभी अखबार में यही जानकारी निकली है कि योगी जी ने कहा है कि यूपी पुलिस का जो रिजल्ट है ये अक्टूबर के लास्ट तक जारी कर दिया जाए। और कल एक ट्वीट के माध्यम से यह भी बताया गया था कि जो कांस्टेबल का रिजल्ट है वो इसी माह के अंत तक जारी करने की तैयारी करे। तो रिजल्ट तो इसी माह के अंत में या फिर नवंबर के स्टार्टिंग वीक में आ जाएगा, ये तो सभी को पता है, ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इससे बड़ा भी एक सवाल है कि आपका कट ऑफ क्या हो जिससे आप सभी लोग इस समय फिजिकल की तैयारी कर सकें। आप सबको पता होगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारा कट ऑफ बताया गया है और जो बच्चा जितना ज़्यादा कट ऑफ देखा है वो उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज है। अब क्योंकि इस समय सभी बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल हैं। कोई कह रहा है कि मेरा 200 नंबर बन रहा है, मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। कोई कह रहा है कि मेरा 195 बन रहा है, मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। कोई कह रहा है कि मेरा 205 बन रहा है, तो अब क्या होगा, क्या मुझे फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। उस चैनल ने बताया कि कट ऑफ आपका 205 से 210 जाएगा, तो अब मेरा क्या होगा, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं या ना करूं। तो ये सभी सवाल होंगे आप सबके मन में। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपका कितना स्कोर हो तो आपको फिजिकल की तैयारी करना चाहिए और कितने नंबर पे आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले अगर आप देखिए तो 60,244 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इसके लिए 48.17 लाख बच्चों ने आवेदन किया था और उसके साथ साथ लगभग 32 लाख लोगों ने इसमें एग्ज़ाम दिया है और लगभग 70% आप इसको मान सकते हैं। आपका एग्ज़ाम 5 दिन और 10 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है और शिफ्ट वाइज जो आपका हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट जो रहा है आप उसको यहाँ पे देख सकते हैं। हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होगा और जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा रहेगा उसको नॉर्मलाइजेशन में अधिक नंबर मिलेंगे और जो इजी शिफ्ट वाला बच्चा होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे। तो यह डाटा आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के कट ऑफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिसाइड कर सकता है कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर मिलेंगे। और कट ऑफ में एक एक नंबर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। बच्चा एक नंबर से आधे नंबर से जब बाहर हो जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर हम बात करें हार्ड शिफ्ट के विषय में कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, तो आप वो डाटा यहाँ पे देख सकते हैं। ये डाटा जो आपको आपके सामने है ये हार्ड से लो की तरफ बताया गया है कि आपका सबसे पहले सबसे नंबर पे प्रथम नंबर पे कौन सी शिफ्ट है जो सबसे ज़्यादा हार्ड है, दूसरे नंबर पे कौन सी शिफ्ट है जो हार्ड है और सबसे इजी शिफ्ट कौन सा है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आपको यह डाटा कुछ दूसरा मिल सकता है, हो सकता है किसी ने किसी दूसरे शिफ्ट को इजी और हार्ड बताया हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे हार्ड शिफ्ट है वो 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है और दूसरे नंबर पे 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, तीसरे नंबर पे 23 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, चौथे नंबर पे 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है, पांचवें नंबर पे 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, छठे नंबर पे 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट है, सातवें नंबर पे 23 अगस्त की सेकंड शिफ्ट है और जो सबसे इजी शिफ्ट मानी जा रही है अभी सबके द्वारा वो आपका 24 अगस्त का सेकंड शिफ्ट। 24 अगस्त का जो सेकंड शिफ्ट है आप इसे कह सकते हैं कि अभी तक जो आपका एग्ज़ाम हुआ है 10 शिफ्ट का, इसमें सबसे इजी शिफ्ट आपकी रह सकती है। ठीक है, अब जो सबसे हार्ड शिफ्ट होगा उसको नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, कितना नंबर मिल सकता है। देखिए, इस बार का जो नॉर्मलाइजेशन होगा आपके एग्ज़ाम में उसमें आराम से 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होने वाला है। जो हार्ड शिफ्ट वाला बच्चा है उसको इतना नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिल सकता है और जो इजी शिफ्ट वाला है उसको भी कुछ मिलेगा। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम नहीं होते हैं। अब इस बार कम कर दिया जाए तो इसकी नहीं कह सकते, लेकिन अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ, आप जितना भी एग्ज़ाम उठा के देखिए, नॉर्मलाइजेशन में नंबर
कम नहीं होते, अधिक ही होते हैं। तो जो सबसे इजी वाला शिफ्ट वाला बच्चा है उसको भी परेशान नहीं होना, उसको 2-4 नंबर का भी फ़ायदा मिल सकता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हार्ड वाला बच्चा है उसको नॉर्मलाइजेशन में 10 से 12 नंबर का नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा देखने के लिए मिल सकता है। अब बहुत सारे टीचर ने अपना कट ऑफ बताया है, उसमें से एक कट ऑफ मैं भी आपके सामने बताना चाहता हूँ। देखिए, ISO जो है डाटा, ये अंकित सर का डाटा है, जिसमें 1,13,395 बच्चों का डाटा है। अब 1,13,395 बच्चों का डाटा है तो कम बच्चों का डाटा है नहीं, अच्छी खासी संख्या है इसमें। और इसमें इसके अनुसार जो आपका इजी शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, उसको बता दिया गया है। अब आप इसमें सबसे पहले एवरेज स्कोर देख सकते हैं शिफ्ट वाइज, और नॉर्मलाइजेशन में कितना फ़ायदा मिलेगा आप इसको भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें बताया गया है कि 24 की जो आपकी सेकंड शिफ्ट है उसमें 0 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें भी 2 से 3 नंबर का नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर है, मेल का भी और फीमेल का भी, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात पे है जो कट ऑफ बताया गया है। इसमें जो कट ऑफ फाइनल बताया गया है, सबसे पहले अगर हम देखें तो जो फर्स्ट शिफ्ट का फाइनल कट ऑफ है वो आपका 103 से 106, EWS का 102 से 106, OBC का 102 से 106, SC का 94 से 97, ST का 81 से 84। और वहीं जो आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है उसमें जो आपका कट ऑफ बताया गया है वो आपका फाइनल कट ऑफ बताया गया है UR के लिए 107 से 110, EWS के लिए 106 से 110, OBC के लिए 106 से 110, SC के लिए 98 से 101 और ST के लिए आपका 85 से 88 के आसपास ये कट ऑफ बताया गया है। अगर हम देखें तो अभी तक जिस हिसाब से पेपर हुआ है, जिस हिसाब से बच्चों का रिव्यू आया है, जिस हिसाब से बच्चों का जो पेपर गड़बड़ हुआ है बहुत सारे बच्चों का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कट ऑफ आपका इतना ज़्यादा जाता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। आप देखें, आप जब घर पे प्रैक्टिस सेट अपना लगाते थे उसमें आप सभी का स्कोर आराम से 220 230 के आसपास होता था। लेकिन जो बच्चा घर पे प्रैक्टिस सेट में 230 235 कर रहा है, एग्ज़ाम में उसका भी स्कोर 195 से लेकर के 200 के आसपास रुक गया है। इसकी बहुत सारी वजह है। वजह क्या है आप इसको भी देख लीजिए। जब घर पे आप प्रैक्टिस सेट लगाते थे तो उसमें जो GK GS आता था उसमें आराम से 25 से 28 क्वेश्चन सही हो जाते थे, क्योंकि GK GS आपका प्रैक्टिस सेट में इजी आता था। लेकिन आपका जो एग्ज़ाम हुआ है इसमें कोई भी बच्चा कितना भी पढ़ने में अच्छा हो, वो सभी का स्कोर 15 से 18 या फिर 20 के आसपास है। तो यहाँ पर भी बच्चों के 5 से 8 नंबर कम हुए हैं प्रैक्टिस सेट और जो एग्ज़ाम में आप करके आए हैं उसमें। और दूसरा, अगर आप देखें तो प्रैक्टिस सेट आप जब लगाते थे तो उसमें मानसिक अभिरुचि के अधिक प्रश्न होते थे, और मानसिक अभिरुचि के जो प्रश्न होते थे वो ज़्यादातर बच्चों के प्रैक्टिस सेट में सही होते थे। लेकिन जो आपका एग्ज़ाम हुआ है इसमें मानसिक अभिरुचि का प्रश्न आया ही नहीं, तो जो दूसरे लेवल का प्रश्न आया उसमें भी बच्चों के काफ़ी प्रश्न गलत हुए हैं। इसी वजह से आपका स्कोर प्रैक्टिस सेट में और जो आप करके आए हैं उसमें आपको कम दिख रहा होगा। लेकिन ये नहीं है कि अभी भी आपका कट ऑफ 205 207 या फिर ऐसे जो है 210 के आसपास चला जाए। मेरे अनुसार आपका जो कट ऑफ है वो इतना अधिक नहीं जाएगा, उससे कम ही रहेगा, आप इसको मान के चल सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग जो आपका कट ऑफ जा सकता है फाइनल का वो इसके आसपास रहने वाला है। और यदि आपका इससे 5 नंबर स्कोर कम है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। 5 से 10 नंबर अगर आपका इससे कम है तो आप आराम से अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका ये फाइनल कट ऑफ इसी के आसपास जाने वाला है। इससे अधिक नहीं होगा, इससे कम रह सकता है, क्योंकि अगर हम देखें 60,000 पदों पे 60,244 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, और जो बच्चों को बुलाया जाएगा कम से कम आपकी जो वैकेंसी है उसका 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा आपका फिजिकल के लिए, DP PhD और फिजिकल के। उसके साथ साथ अगर हम देखें, अगर इसका 3 गुना करते हैं तब भी 1,80,000 बच्चे होते हैं। अब 1,80,000 जब बच्चे होते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है 107 या उसके पास चल जाए, या आपका जो फिजिकल का कट ऑफ है वो भी 200 के आसपास रहेगा। तो आप जो सही है, जो जेन्युइन है, आप उसको देखिए और उसके हिसाब से आपका जो कट ऑफ है वो किसी भी कीमत पे 207 205 210 212 215 नहीं जाने वाला है।
ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा। अगर आपका इससे 10 नंबर कम है तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं, और यदि आपका इतना है तो आप मान के चलेंगे कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ की बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 190 से 195 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का 180 से 185 के आसपास, ओबीसी का 180 से 185। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ होता है वो लगभग सेम जाता है। आज के समय में किसी किसी एग्जाम में ओबीसी का कट ऑफ 1-2 नंबर ज़्यादा चला जाता है, और किसी किसी में ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 1 या 2 नंबर ज़्यादा चला जाता है। ठीक है, अब एससी की कट ऑफ की बात करें तो एससी का जो कट ऑफ है वो 165 से 170, और एसटी का जो कट ऑफ है 160 के आसपास जा सकता है। ये आपका फाइनल कट ऑफ है। इससे यदि आपका नंबर 10 या 5 नंबर कम है तब भी आप अपने फिजिकल की तैयारी पे लग जाइए, क्योंकि बाद में पछताना ना पड़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। क्योंकि फिजिकल जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद इतना भी समय नहीं मिलेगा कि आप उसमें फिजिकल की तैयारी कर सकें, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं जिस हिसाब से तेज़ी की जा रही है इस वैकेंसी में, तो ये वैकेंसी बहुत ही जल्द फाइनल होगी। फीमेल के कट ऑफ की बात करें तो फीमेल का जो कट ऑफ रह सकता है यूआर के लिए 180 से 185 के आसपास रहने वाला है। ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ 175 से 180, ओबीसी का जो कट ऑफ 175 से 180, एससी का जो कट ऑफ है 160 से 165, और एसटी का जो कट ऑफ है 155 से 160 के आसपास जाने वाला है। ये आपका कट ऑफ हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको किसी भी कीमत पे घर पे नहीं बैठना चाहिए, अपने फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर की फिजिकल है और इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए। आप ये नहीं है कि आप 2 दिन रनिंग करके जाके आप दौड़ के चले आएंगे। इसमें आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस मांगता है, और आप प्रैक्टिस तभी कर पाएंगे जब आप अभी से अपने फिजिकल की तैयारी करेंगे। बाकी आप अपना जो कुछ आप अपने भविष्य की बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, तो आप उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। मेरे अनुसार आपका जो कट ऑफ है उसी के आसपास जाने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।